हेलो दोस्तों। सो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सो जैसे कि रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, रीजन पेयर्स क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके। तो सबसे पहले आज का टॉपिक में जो हमारा पहला है रीजन, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो एक्चुअल में रीज़न क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड जो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैला हुआ है। सो अभी देखिए कि जब हम वेब ऐप बनाते हैं या कोई भी रिसोर्स बनाते हैं तो उस समय ऑप्शन आता है कि आपको किस रीजन में इसको होस्ट करना है या किस रीजन के डेटा सेंटर पे इसको डिप्लॉय करना है। ओके। सो एक तरह से रीज़न क्या होता है? तो यह सेट ऑफ डेटा सेंटर होता है। ऐसा नहीं कि एक रीजन में एक ही डेटा सेंटर है, एक रीजन में ये मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं। सो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग सोचें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। वर्चुअली तो कहा जाए तो वर्चुअली हमें लगता है, लेकिन वर्चुअली कुछ होता नहीं है। यहाँ भी हमें पहले की तरह डेटा सेंटर चाहिए होता है। तो डेटा सेंटर माइट भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को डेटा सेंटर के अंदर जाने को मिला होगा, आपने देखा होगा कि डेटा सेंटर में होता क्या है। तो डेटा सेंटर में कुछ नहीं, बस आप देखिए तो आपको रेक्स नज़र आएंगे। रेक्स में जो है सर्वर्स लगे रहते हैं। ओके। और आप अगर उसके अंदर जाएंगे तो अपना जो भी है लैपटॉप कनेक्ट करके आपको अपने सर्वर पे कुछ डिप्लॉय करना है, कुछ करना है तो ये कर सकते हैं। तो ये मैनुअली आपका होता था पहले, और अभी भी कुछ अगर मेंटेन करना पड़ता है तो लोग डेटा सेंटर के अंदर जाकर इसी तरह से करते हैं। ओके। सो जैसा कि हमने ईस्ट यूएस चूज़ किया था रीजन में, और अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में भी यहाँ पे डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनाए गए हैं। सो एक ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर जो कि एक रीजन में बनाए गए हैं, एक जगह पे बनाए गए हैं, उसको हम एक रीजन का नाम देते हैं। ओके। सो अब देखिए कि आखिर क्या रीज़न है कि हमको जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड वाइड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये डेटा सेंटर बनाने की ज़रूरत पड़ी। ओके। तो पहली बात तो ये है कि एक तरह से आप देखिए कि हमें हमारा हमारा प्राइमरी टारगेट क्या होता है कि हमको अपने जो कस्टमर हैं उनको लो लेटेंसी नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ताकि वो अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ईजी वे में फास्ट हो सके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि एप्लीकेशन को उस जगह पे होस्ट करते हैं जहाँ पर कि हमारा यूज़र बेस ज़्यादा होता है। अगर हमारा जो यूज़र है वो यूएस में ज़्यादा है तो हम ईस्ट यूएस को हम लोग चूज़ करते हैं। अगर इंडिया में है तो इंडिया में सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, उन सभी जगहों को हम चूज़ कर सकते हैं। ओके। सो एक तरह से और ये भी होता है कि हम जैसे कि होस्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में भी एप्लीकेशन को हम लोग पेयर करके रखते हैं, ताकि अगर कहीं एक रीजन का डेटा सेंटर किसी कारण से फेल होता है तो दूसरे जगह से हमें जो है सर्विस हमारी कंटिन्यू रहे। ओके। सो ये एक तो ये हो गया। तो अब देखिए कि इसमें जो इंटायर वर्ल्ड में 60 प्लस डेटा सेंटर ये रीजन में बांटा गया है। और ये कम्प्लीटली एक्चुअल में इसमें एक्चुअल फिगर इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये होता क्या है कि ये टाइम टू टाइम ये इंक्रीज़ होता रहता है। ओके। सो अभी आप इनकी वेबसाइट पे भी देखेंगे तो 60 प्लस समथिंग कुछ आंकड़े मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप ये जो नीचे एक यूआरएल मैंने दिया है, इस यूआरएल पे आप जाकर के देख सकते हैं। ओके। तो चलिए एक बार इस यूआरएल को हम विजिट करते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने इसको राउट किया है datacenters.microsoft.com पे, और यहाँ पर डेटा सेंटर के डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो भी स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर उन्होंने बनाया है वो दिया है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक
दिया हुआ है आंकड़ा कि 60 प्लस एजियो रीजन्स है, 300 प्लस डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड है, 280 के प्लस किलोमीटर्स ऑफ नेटवर्क्स हैं और इनके नेटवर्क पीओपीज जो हैं वो 190 प्लस हैं। ओके, अब इसमें आप इसको ग्लोब पर भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। इसके लिए इस लिंक को आप क्लिक करें। तो ये देखिए, इसमें जो है ये पूरे ग्लोब पे दिखा रहा है स्ट्रक्चर एक वर्चुअली। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं। ओके, अब आप इस पे ले जाएंगे अगर माउस, मैक्सिको सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, यूएस, ओके, इस तरह से दिया हुआ है। और इसको आप ड्रैग करके भी इंडिया के मैप पे भी ला सकते हैं। ये देखिए, सेंट्रल इंडिया, इंडिया साउथ सेंट्रल, साउथ इंडिया, ये तो अलग इनका कोई और है जो कि इसका ये यहाँ पे अलग अलग जगह पे इन्होंने कुछ और भी बनाया है, ठीक है। बट इनका जो मेन रीज़न है वो 3 रीज़न है इंडिया में। ओके, सो ये एक पूरा ग्लोब के स्ट्रक्चर में आप पूरा देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना डेटा सेंटर इन लोगों ने कौन कौन सा रीजन जो है यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर। तो वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर का भी आप टूर कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए, इसमें जो है ये एक डेटा सेंटर का ऊपर से एक व्यू दिया हुआ है। अब आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं इसके लॉबी में, और जैसे कि मैं इसके अंदर लॉबी में चलता हूं, अब देखिए एक्सप्लोर लॉबी, डिफरेंट जगह पे इन्होंने वीडियो भी लोड कर रखे हैं। उन वीडियोस को भी क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो जैसा कि किसी ऑफिस में एक बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कुछ वेटिंग एरिया होता है, रिसेप्शन का एरिया होता है, ये वही एरिया है। ओके, अब इसके बाद में इसको आप रोल कर ये ऐसे करके देख सकते हैं पूरा। और इसके बाद में देखिए इसमें एक ऑपरेशन रूम होता है। ऑपरेशन रूम को क्लिक कीजिए। तो ऑपरेशन रूम क्या होता है? तो ऑपरेशन रूम एक वेटिंग एरिया के अंदर जहाँ पर कि लोग बैठते हैं और वो लोग जो है जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कि डेटा सेंटर का पूरा मॉनिटर करते हैं, वो सारे लोग यहाँ बैठते हैं। और ये बड़े से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पूरा एनालिटिक्स दिया हुआ है। इस एनालिटिक्स में वो अपना वो देखते हैं, ये देखते हैं कि ये इसमें कहाँ पर क्या कहीं लोड आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ फेल्योर्स हो रहे हैं, ये सारा मॉनिटर ये करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे मीटिंग एरिया भी है, लेकिन मीटिंग एरिया तो ऑब्वियसली कमरे में अलग ही बंद होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये दिखाने के लिए इसमें दिखा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एरिया। सॉरी फ्रेंड्स, मैकेनिकल एरिया में चलते हैं। ये देखिए मैकेनिकल एरिया में ये आपका जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें डिफरेंट जो पावर का होगा, कूलिंग का होगा, ये सारा अरेंजमेंट जो किया होता है ऊपर से, ये सारा पार्ट ऊपर का दिख रहा है। इसके बाद इसमें सर्वर रूम होता है। एक्सप्लोर सर्वर रूम, जो कि मेन, और ये सर्वर रूम क्या होता है, ये क्लाउड का मेन हार्ट कहा जाता है। ये देखिए, तो ये मेन होता है डेटा सेंटर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बस ये स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, इसमें रेक सर्वर्स होते हैं और बाकी सारा केबलिंग होता है। तो ये हमारा होता है
आपका सर्वर रूम। इसके बाद है सर्कुलर सेंटर। तो जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, तो एक्चुअल में कमिटमेंट होती है कि हम जीरो वेस्ट करेंगे। तो जो भी वेस्ट्स होते हैं वो सारा इस सर्कुलर रूम में रखा होता है। आप देख सकते हैं कि सर्कुलर रूम में सारा ये वेस्ट रखा हुआ है। रेक सर्वर्स होंगे, केबल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, इसके बाद में आता है नेटवर्क रूम। ये नेटवर्क रूम में आपको केबल्स मिलेंगे, पूरा जो केबल्स लगे हुए हैं जो ग्लोबल नेटवर्क से, ये सारा मिलेगा इसमें। ये देखिए इस तरह से। बाकी इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं, वो वीडियोस आप यहाँ पर जैसे कि जा कर के देख सकते हैं कौन कौन से वीडियोस हैं, क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है इनोवेशन रूम। ये सभी इनोवेशन रूम्स में आपको ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, पूरा जो हमारा डेटा सेंटर होता है इसमें। तो इन सभी पे आप एक्सप्लोर करके खुद देख सकते हैं। ओके, और अब आते हैं हम फाइनली होम पे। तो ये हमारा वर्चुअल टूर था जिसमें कि हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं डेटा सेंटर में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है अवेलेबिलिटी जोन्स। तो एज्योर रीजन जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनमें कुछ जोन्स बनाए जाते हैं। जैसे कि ईस्ट यूएस है या सेंट्रल इंडिया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे डेटा सेंटर्स हैं। एक डेटा सेंटर एक जोन में, दूसरा डेटा सेंटर दूसरे जोन में है, तीसरे जोन में है। तो अब क्या होता है कि जब आपका जो भी एप्लीकेशन होस्ट होता है वो मल्टीपल, अगर एक रीजन में आप डालते हैं तो मल्टीपल जोन्स में उसको होस्ट किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल जोन में होस्ट होने पे क्या होता है कि और जिसके और जोन्स का मतलब ये भी समझ लीजिए कि वो डिफरेंट हो गया, उसका पावर का सप्लाई अलग है, कूलिंग अलग है, नेटवर्किंग अलग है। तो अगर कभी एक जोन में फेल्योर होता है किसी कारण से, तो दूसरा जोन जो है वहाँ से फिर बैकअप प्रोवाइड किया जाता है और सारी सर्विस कंटिन्यू रहती है। ओके, सो एक तरह से जोन सिंगल डेटा सेंटर्स हो गया। ओके, और मेन बेसिक पर्पस इसका ये है कि फेल्योर के केस में ये आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में तीसरा होता है रीजन पेयर। ओके, सो अब रीजन के अंदर जोन्स होते हैं और फिर एक रीजन का दूसरे रीजन के साथ में एक पेयरिंग भी होता है। ओके, सो पेयरिंग करने से भी वही प्रॉफिट है कि हम लो लेटेंसी नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एज्योर रीजन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ डेटा सेंटर्स डिप्लॉयड विथ अ लेटेंसी डिफाइंड पेरीमीटर एंड कनेक्टेड थ्रू अ डेडिकेटेड लो लेटेंसी नेटवर्क। ओके, सो ये तो हम एज्योर रीजन के बारे में पढ़े, लेकिन इसका थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप देखिए तो रीजन पेयर्स के बारे में लिखा हुआ है। रीजन पेयर कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स विद इन द सेम जियोग्राफी में है और एज्योर रियलाइजेस प्लेटफॉर्म अपडेट। ओके, सो प्लेटफॉर्म अपडेट का मतलब क्या हो गया कि कभी मान लिया जाए कि हमने दो रीजन में, तो एक रीजन में हमें अपडेट करना है, ठीक है, वहाँ सेटअप अपडेट करना है, तो उस केस में जो है ये जो है हमारा बेनिफिट है कि एक रीजन में अपडेट हो रहा है तो दूसरा रीजन जो है वो अनइंटरप्टेड रहेगा। तो सिक्वेंशियल अपडेट होता है, एक के बाद दूसरा। ऐसा नहीं कि हम जितने भी रीजन है उसमें साथ में अपडेट चला दिया बस सारा नेटवर्क ठप हो गया, अब ऐसा नहीं होता है। ओके, अब देखिए इसमें एक ये बेनिफिट ऑफ रीजन पेयरिंग भी है। ओके, सो क्या क्या बेनिफिट्स है रीजन पेयरिंग करने से? तो पहला है फिजिकल आइसोलेशन, दोनों सेपरेट हैं तो आइसोलेटेड हैं, तो अगर कुछ होगा एक रीजन में तो दूसरा रीजन जो है सर्विस देने के लिए रेडी है, ठीक है, तो ये फिजिकली सेपरेट है। दूसरा ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड रेप्लिकेशन, तो ये रेप्लिकेशन ऐसा नहीं कि हम प्रोवाइड करते हैं, ये प्लेटफॉर्म ही देता है रेप्लिकेट करने का अपॉर्चुनिटी। ओके, और तीसरा क्या है रीजन रिकवरी अपडेट,
तो एक रीजन में अगर कुछ चल रहा है, रिकवरी हो मतलब एक रीजन में अगर कुछ इशू हो गया तो दूसरे रीजन से जो है ना उसकी रिकवरी हो सकती है। और सीक्वेंशियल अपडेट्स मतलब ओएस अपडेट हो रहा है, कुछ भी अपडेट हो रहा है तो एक में अपडेट होगा, दूसरे में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और उसके बाद जब दूसरे में अपडेट होगा तो पहला सर्विस देता रहेगा। और डेटा रेसिडेंसी, ये तो इतने सारे जो है इसके रीजन का आपका रीजन पेयरिंग के बेनिफिट्स हैं। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।